नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है क्रोध। क्रोध क्यों आता है, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, उसके कारण क्या क्या शरीर पे प्रभाव होते हैं और उसको कैसे रोका जाए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्रोध करने से शरीर के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहला और प्रथमदर्शी जो प्रभाव हैं वो ये हैं कि रक्त का जो प्रवाह है वो तीव्र हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने के कारण हार्ट बीट बढ़ती है तो फ्रिक्शन के कारण शरीर के अंदर हीट जनरेट होती है। तो जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनका ब्लड प्रेशर कई बार बढ़ जाता है तीव्र क्रोध करने पे। इसके अलावा शरीर के अंदर हीट जनरेट होने के कारण काफ़ी सेंसिटिव मटेरियल होते हैं वो उसको नुकसान होता है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन रहते हैं। इसके अलावा जिनकी रक्त वाहिनियाँ कमज़ोर हैं, जो इतना प्रवाह ब्लड का जो रक्त का है उसको नहीं सह पाते हैं, उनकी रक्त वाहिनियाँ डैमेज होने की भी संभावना रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि ज़्यादा तीव्र गुस्सा करने के बाद स्ट्रोक आ गया हो किसी को, कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है गुस्सा। तो हमेशा ये ध्यान रहे कि हम मन को शांत रखें, अनावश्यक गुस्से को हमेशा टालें। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। तो सबसे पहला कारण है तीव्र महत्वाकांक्षा। आज हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, तो उसका जो लगाव होता है वो उसकी प्रोसेस के ऊपर नहीं होता, परिणाम के ऊपर होता है। तो परिणाम से इतना लगाव जो है वो क्रोध को पैदा करता है। अगर कोई ये इंसान चाहता है कि भाई मैं इंटरव्यू में ऐसा परफॉर्म करूँ, मेरा इंटरव्यू का रिज़ल्ट ऐसा है, या मैं एग्ज़ाम में ऐसा परफॉर्म करूँ, मेरे इतने परसेंटेज आए, तो ये पुरुषार्थ आपके हाथ में है। आप उसके लिए जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो ज़रूर से करिए, परंतु आपने जो किया है उसके बाद परिणाम आप जो चाह रहे हैं वही आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। आप साइंटिस्ट देखेंगे तो एक प्रोसेस वो करता है, तो वो प्रोसेस के बाद वो जिस पर्पज़ से प्रोसेस करता है वो पहले एक्सपेरिमेंट में प्रोसेस पूरा हो जाए, ये संभव नहीं है। तो ये अगर वो साइंटिस्ट एक्सपेक्ट करेगा कि मैंने जो ट्राई किया है वो चीज़ बन ही जाए पहले ही ट्राई में, तो उसके बाद उसको गुस्सा आना ही आना है। वो दूसरा प्रयास करने के लिए हिचकेगा और तीसरा प्रयास तो शायद कर ही नहीं पाएगा। तो हमेशा पुरुषार्थ हमारे हाथ में, ये ध्यान में रखिए। आप पुरुषार्थ पूरी ईमानदारी से करिए, मगर उसके बाद परिणाम जो हैं वो जो भी पुरुषार्थ के अनुसार हैं वो आएगा, उसको स्वीकार करने की तैयारी भी रखिए। ये आग्रह कभी मत रखिए कि आपका जो मनचाहा परिणाम है वो ही आए। तो जब आप इतने बैलेंस हो जाएंगे तो गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा कारण जो है क्रोध का, वो है अनियमित जीवन। आपका सुबह जागने का कोई समय निर्धारित नहीं होता, न खाने पीने का समय निर्धारित होता है, न सोने का समय निर्धारित होता है, आहार के द्रव्य आपके जो हैं वो कोई प्रॉपर नहीं है। तो ये सारे कारण मन को प्रभावित करते हैं, जो आगे जाके या तो निराशा में बदलते हैं या क्रोध में परिवर्तित होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप सुबह सूर्योदय से 1 से 1.5 घंटा पहले उठ जाए, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से आपकी नींद जो है सूर्योदय से 1 से 1.5 घंटा पहले खुलती है। मगर अभी इतना जल्दी कहाँ उठे, अभी तो टाइम है, तो फिर सो जाते हैं। तो ये नींद का अतिरेक जो है वो सिर को भारी कर देता है। तो हर वस्तु को ग्रहण करने की मन की जो क्षमता होती है उसको काफ़ी हद तक ये प्रभावित करता है। इसके बाद खान पान अपने देखेंगे, जब भूख लगे तब अच्छा पोषण मिले वैसा खाना हमेशा खाइए, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो, जिसमें पोषकता कम हो, ऐसे द्रव्य बार बार नहीं खाएं। तो आपके देश और आपके ऋतु के हिसाब से जो बेस्ट आपकी परंपराओं के हिसाब से आप खा सकते हैं वो आप खाइए। जंक फूड हैं, फ्राइड फूड हैं, ये सबको जितना हो सके कम यूज़ करिए या बिल्कुल यूज़ मत करिए। इसके बाद तीसरी बात जो है वो डाइटिंग है, भूखे रहना है। भूख के कारण दिमाग को, शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता है, तो पोषण के अभाव में फिर गुस्सा ज़्यादा आता है। तो कभी भी पतला रहने के आशय से या कोई और आपका आशय हो,
कभी भी खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए। जब जितनी भूख लगती है उतना ही पेट भर के, पेट भरने का मतलब कि बेचैनी हो उतना ज़्यादा भी नहीं और भूख का अनुभव शेष रहे उतना कम भी नहीं। भूख की शांति आपको जब अनुभव होती है तब तक आपको खाना खाना है। और खाना हमेशा आपकी ऋतु के हिसाब से या तो बिल्कुल ठंडा या हल्का गुनगुना खाएं, बहुत गर्म खाना नहीं खाएं। और तेल में तला हुआ या मैदे वाला खाना तो जहाँ तक हो सके आप अवॉइड ही करिए। और तीसरा रीज़न इसी से जुड़ा हुआ है, कमज़ोरी के कारण, मानसिक या शारीरिक कमज़ोरी भूख या इनअप्रोप्रिएट या अयोग्य खान पान से जो आती हैं, तो उसके कारण आप अपना जो कार्यक्षमता होती है वो काफ़ी प्रभावित होती हैं। आप चाहते हैं उतने अच्छे से आप काम नहीं कर पाते हैं। तो आपकी अपेक्षा के हिसाब से जब शरीर या मन आपका साथ नहीं देता तब भी गुस्सा होता है। अब हम बात करते हैं समाधानों की। आयुर्वेद में मानसिक रोगों के 3 उपाय कॉमन बताए गए हैं। एक तो धर्माचरण, एक विज्ञान और तीसरा ध्यान। आप धर्म की बात करें तो धर्म में साफ लिखा है, तामसी आहार विहार का निषेध किया है, सात्विक आहार विहार का और अनुशासन का आग्रह किया है। तो धर्माचरण करने पे मानसिक बीमारियां काफ़ी हद तक तो होती ही नहीं, थोड़ी बहुत होती भी हैं तो उससे आराम से कंट्रोल हो जाती हैं। दूसरा बात जो है विज्ञान, यानी कि किसी भी विषय या वस्तु का इन डेप्थ गहराई तक का नॉलेज। तो आप जब किसी विषय को अच्छे से उसके हर पहलू को जान लेते हैं तो आपके अंदर भ्रांतियां पैदा होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। आपका जो एक आत्मविश्वास है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो किसी भी विषय का जितना आप जान सके मैक्सिमम जानने की कोशिश करिए और आधारभूत स्रोतों से जानिए ताकि उसमें विकृत अवस्था में आपके पास कोई ज्ञान नहीं पहुँचे। और तीसरा जो है ध्यान है। ध्यान हमेशा मन को शांत और संयत रखने का बेस्ट उपाय बोला गया है। तो आप किसी जानकार गुरु के पास रह के अच्छे से ध्यान सीख के सुबह सूर्योदय से पहले हो सके तो बहुत बढ़िया है। तो उस समय आप 15-20 मिनट से लेके 1 घंटे तक आपकी शारीरिक क्षमता और समय के अनुकूलन के हिसाब से नियमित ध्यान करिए। तो उससे मन हमेशा शांत रहेगा, क्रोध का होना काफ़ी हद तक तो बंद ही हो जाएगा। तो ये था आज का विषय। आप इसको जो मैंने फॉलो करने का बोला है एक बार फॉलो करिए और आपके अनुभव हमें कमेंट करके बताइए। और आप आगे किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं हमें बताइए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।